साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, आचार्य गति कबीर धर्म स्थान खरसिया की, पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब की, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भंजा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सद्गुरु की कृपा से इस पावन अवसर पर आप सब दूर दूर से पधारे सभी श्रद्धेय महंत साहिब, संत समाज, साध्वी साहिब, भक्त प्रेमी जन, भक्तिमती माताएं, चतुर्मास के इस पावन प्रसंग में आप सबने इस सत्संग यात्रा के साथ जो यात्रा की है, जो लाभ लिया है, वह जीवन के मार्ग में स्मरणीय रहे। इस पूंजी को, इस धन को इस तरह से गांठ बांधना कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ वचन के रूप में, सद्गुरु की कृपा के रूप में, वो हमारा जीवन की यात्रा में काम आए। इसलिए ये पूंजी बहुत कीमती है। ऐसा समझकर, ऐसा अनुभव करके इस सत्संग यात्रा का आप लाभ प्राप्त करें तो ये चतुर्मास की जो संगत रही, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग यहाँ आकर जैसा जिसको समय प्राप्त हुआ वैसे सम्मिलित हुए, दर्शन लाभ लिए। सत्संग की तो महिमा बहुत ऊंची है, सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है और साहिब के मार्ग में तो इससे बढ़ करके कोई योग संयोग नहीं होता है। सत्संग से बढ़कर कोई योग नहीं है, क्योंकि इसी संसर्ग से ही हमारे जीवन के बहुत कुछ धुल जाता है, बहुत कुछ मिट जाता है और हमारा भार हल्का हो जाता है, जीवन का भार हल्का हो जाता है। सत्संग का तो यही मतलब है कि जीवन में कोई भार लगे, और जीवन में भार क्या चीज का ज्यादा लगता है? जीवन में विशेष तौर पर भार बना रहता है संकल्प, विकल्प और विचारों की जो निगेटिव पक्ष है उसका भार बना रहता है ना। तो निगेटिव जो पक्ष है वो इस सत्संग यात्रा में छूट जाए, हम उससे निवृत्त हों। ये सत्संग की महिमा, ये सत्संग का महत्व है।
दूसरी बात, जीवन के मार्ग में भीड़ से हम अकेले की यात्रा करें। भीड़ से हम अकेले की यात्रा करें, क्योंकि अकेले की यात्रा में ही सुकून और शांति मिलती है। तो इसका अभ्यास ही होना चाहिए। हम अभ्यास करें कि कैसे हम अकेले रह सकने का, जीवन व्यतीत कर सकने का साहस और हिम्मत पैदा कर सकें। क्योंकि ये कहा जाता है, जब भजन करना हो, कोई संवाद नहीं करना हो, तो वो अकेले से होता है। और उससे जब एक पायदान नीचे उतरते हैं, किसी से बातचीत करना है, किसी से संवाद करना है, तो दो की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दो के बिना बात नहीं हो सकती और संवाद नहीं हो सकता। और उससे और नीचे सीढ़ी उतरनी है, व्यवहार निभाना है, तो दो की जगह चार चाहिए। और नीचे उतरोगे फिर समाज चाहिए। ये उसकी कैटेगरी है। और जितने नीचे उतरते जाते हैं उतने ही उसका भी प्रभाव जीवन पर पड़ता जाता है। जो जितना नीचे उतरेगा उतना वो प्रभावित होता है। चाहे वो सुख का प्रभाव हो तो, चाहे दुख का प्रभाव हो तो, वो उससे प्रभावित होता है। इसलिए भजन के मार्ग में जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो ऊपर की तरफ जाता है वो अकेले होता चला जाता है। वो अकेले जाएगा। जितना वो अकेले हो जाता है उसका भजन उतना ही सध जाता है। और जो अपने मन और चित्त को अकेला नहीं रख सकता, तो उसके चित्त में, उसके मन में ये हलचल तो होती ही हो, हलचल बना ही रहेगा। हलचल को आप हटा नहीं सकते। लोग का, परिवार का, समाज का ये हलचल बना रहता है। तो ये जो साहिब का हमारे लिए उपदेश है, वो यही उपदेश है कि निवृत्ति के मार्ग पर चलना। जितना आप निवृत्ति के मार्ग पर चलते हो उतना ही तुम्हारी शांति बढ़ जाती है। प्रेम और अनुराग भी बढ़ता है, लेकिन वो प्रेम अनुराग नीचे नहीं आता। प्रेम अनुराग बढ़ता है लेकिन वो नीचे नहीं आता। लेकिन जब हम समाज, परिवार के साथ रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, प्रेम और अनुराग बढ़ता है तो वो नीचे फैलता है। क्योंकि वहां प्रेम और अनुराग नीचे फैलने के लिए बढ़ता है। लेकिन जब कोई एकांत की, अकेले की यात्रा की तरफ रहता है तो प्रेम अनुराग बढ़ता है, तो वो ऊपर की ओर गति करता है, वो नीचे गति नहीं करता। वहां भी अनुराग बढ़ता है, वहां भी प्रेम बढ़ता है, लेकिन वो ऊपर की ओर गति करेगा, क्योंकि नीचे फैलने की कोई जगह नहीं है। और जहां प्रेम और अनुराग नीचे फैलने की जगह देख लेता है, वो वहां नीचे प्रवाहित हो जाता है। तो नीचे प्रवाहित जब होता है तो वो जो चीजें हैं वो क्या है? वो अनुराग नहीं, अब वो राग बन गया, क्योंकि वो नीचे फैल गया। नीचे फैलने से अनुराग राग हो गया, और जब ऊपर बढ़ता है तो वो अनुराग हो जाता है। जो धारा है वो नीचे की तरफ आ गई तो वो राग हो गया। वो धारा जब ऊपर की ओर चली तो वो अनुराग हो गया। तो ये
ये जो साधन है, ये सद्गुरु के द्वारा बताया हुआ जो उपदेश है, ये हमारे जीवन के श्रेष्ठ अवसर पर काम आने लायक साधन है। इसको अपनी जीवन की दिशा में संभाल कर रखना, और जितना आप संभाल सकते हैं उतना ही आप अनुरागी हो जाएंगे, राग से ऊपर उठ जाएंगे। और जो ये चतुर्मास के सत्संग का विधान बना, जो भी प्रयत्न हुआ इस पूरे चतुर्मास के प्रसंग में, सबके सहयोग से, सबके भाव और प्रेम से, बीच बीच में आपको ये सत्संग के साथ सात्विक यज्ञ, गुरु पूजा, आनंद आरती का भी दर्शन लाभ मिलता रहा। आज भक्त श्री कालू जी, उनके परिवार की ओर से ये सात्विक यज्ञ, आनंद आरती का आपको दर्शन मिला। ज्यादा बोलना तो समय कम होता है, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो थोड़े बोल करके और थोड़े सुनकर ज्यादा समझना, ये श्रेष्ठ सत्संगी का लक्षण होता है। ये थोड़ा सा उपदेश को, थोड़े से वचनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। परमार्थ क्या है, व्यवहार क्या है, ये सब चीज़ों को भी समझना जरूरी होता है कि व्यवहार किसको कहते हैं, परमार्थ किसको कहते हैं। परमार्थ के लिए ज़्यादा त्याग की जरूरत होती है, ऊंची अवस्था की जरूरत होती है, तो व्यवहार के लिए भी जरूरत होती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, व्यवहार वहाँ बनता है जहाँ समाज इकट्ठा होता है। तो व्यवहार का जो हिस्सा है वो समाज के हक में है। तो व्यवहार इतना उत्तम और मधुर हो जो समाज के हक को वितरित कर सके, उसमें प्रेम बांट सके, उसमें मिठास बांट सके, ये व्यवहार का हिस्सा होता है। और जो परमार्थ है, जिसके बारे में अभी महान जीवन साहब कह रहे थे कि परमार्थ कैसे करना चाहिए, परमार्थ का क्या भाव होना चाहिए। और साहेब ने तो कहा, मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भी। ऐसा साहेब ने कहा कि मांगना के लिए बहुत ताकत चाहिए, सबसे मांगना होता नहीं है। और यदि किसी ने मांगने की ताकत जुटा ली है, किसी प्रकार उसने मांगने की ताकत जुटा ली है, तो वो साधारण आदमी नहीं है, वो बहुत ऊंचा आदमी है, वो बहुत ऊंचा आदमी है। इसलिए कि उदर के लिए, केवल पेट के लिए मांगना, तो ये तो जन्म लिए हैं, उसकी आवश्यकता है। कोई अपने पेट के लिए मांगता है तो ये समझना कि इस जगत में आया है, वो उसकी आवश्यकता है। और कोई अपने उदर से ज्यादा परमार्थ के लिए मांगता है तो वो ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। वो किसका लक्षण है? वो परमार्थी पुरुष का लक्षण है। वो सबसे होता नहीं है। लेकिन साहब कहते हैं
यदि कोई मांगे दिया तो चलो वो तो बहुत ऊंचा व्यक्ति है, लेकिन बहुत नीचे